अच्छा टीचर कौन, या फिर एक ऑर्डिनरी टीचर कैसे अच्छा टीचर बन सकता है, ये डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन आज की इस पॉडकास्टिंग के एपिसोड में हम लोग सिर्फ एक ही पहलू पर डिस्कस करेंगे, एक अच्छे टीचर के कंटेंट को रिलेटेड बात करेंगे। अगर हम सिर्फ कंटेंट की बात करें तो एक अच्छे टीचर के कंटेंट में एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भी वो अपना कंटेंट से मुराद ये है कि जो भी चीज़ वो पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी बात हो रही, जो टॉपिक, जो चैप्टर उसने एक्सप्लेन करना है या कोई पर्टिकुलर एग्जांपल बतानी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आई थिंक सो, जब एक अननोन चीज़ या अननोन टॉपिक आप बच्चों को बताने लगे जो उनके बारे में उनको पहले नहीं पता था, तो एक अच्छा टीचर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो उस टॉपिक को, जो चीज़ पहले से बच्चों को पता है, जो उनके लिए नोन है, उन नोन चीज़ के अंदर जो अननोन चीज़ है उसे फिट इन करके बताता है। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क जो है वो आसानी से बनता है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और इस तरह कर कर उसकी बात हो रही है। एक अच्छे टीचर में एबिलिटी होती है कि वो या तो स्टोरी टेलिंग में काफ़ी अच्छा होगा, और या फिर एनालॉजी काफ़ी अच्छी देता होगा, या उसमें ऐसी कुछ जान डालने की कोशिश करेगा कि वो चीज़ जो बच्चों के लिए अननोन थी, जो चीज़ उन्हें डिफ़िकल्ट लगनी थी, जो आपने आज एक्सप्लेन करनी थी, बट क्योंकि वो एक वेल प्रिपेयर्ड टीचर था, तो उसने पहले से मौजूद चीज़ों के अंदर फिट इन कर उन्हें समझाया और उन्हें जल्दी समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं आपसे किसी दूसरी चीज़ की बात करूँ, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि एक टीचर वेल प्रिपेयर्ड होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही और था, मतलब उसका ऑरा और ही था यार, उसका लेवल आप मैच नहीं करवा रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ आपने खुद जिस पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, मतलब जिसका फ़लसफ़ा आपको पता हो। फ़लसफ़े से मुराद ये है कि जैसे मैंने जो टॉपिक आज पढ़ाना है ना, वो मुझे इतना अच्छा आना चाहिए कि मैं उसके पीछे का स्टोरी, उसके आगे का स्टोरी इतने अच्छे से जानूँ कि जब मैं वो बोलूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस लेवल और होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज और होगी, मेरे हाथ उस डायरेक्शन में हिलेंगे, और सिमिलरली मेरी आंखों में चमक ही और होगी, राइट। तो एक टीचर में ये क्वालिटी उसके कंटेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है, और एक चीज़ ये रह गई है मेरे हिसाब से कि एक अच्छा टीचर ना काफ़ी एनर्जेटिक होता है और पैशनेट होता है। क्योंकि आज जो स्टूडेंट मेरा है ना, चाहे वो ऑफलाइन टीचर हो या ऑनलाइन टीचर, वो जेन जी है। इनको हर चीज़ में इंटरटेनमेंट चाहिए। ये सारा दिन अपना इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में और टिकटॉक वीडियोस में गुजारते हैं, तो इन्हें हर चीज़ में ना एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट चाहिए। मैं इस चीज़ को मिस नहीं कर सकती, और वो एंटरटेनमेंट का जो एलिमेंट है ना, या जॉय का एलिमेंट है, वो मैंने अपनी आवाज़ से पैदा करना। मैं ना ही कोई गाना सुना सकती हूँ, ना ही डांस करती हूँ, ना ही मुझे म्यूज़िक डालना है। तो जो सारा काम रह जाता है ना, वो मेरी वॉइस का रह जाता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज का रह जाता है, मेरी बोलने के अंदाज से लेकर मेरे हाथ की डायरेक्शन, मेरी आंखों की डायरेक्शन, इस पर आ जाती है सारी बात। तो एक अच्छे टीचर के पास वो जो एनर्जी है ना, उसने इतनी आवाज़ और इनसाइड एलिमेंट्स के साथ डालनी है। तो इस तरह क्या होगा कि जब आप अपने कंटेंट में जॉय का एलिमेंट डालेंगे ना, तो बच्चे ना आपका कंटेंट देखते हुए, मतलब आपकी बात सुनते हुए, एक एलिमेंट ऑफ जॉय की तलाश में रहेंगे। और जब वो हंसी की तलाश में रहेंगे, तो आपके दिमाग, ताकि वो सोचेंगे कि मैंने किसी बात पे हंसना है, वो उस हंसी की तलाश में आपकी बात अटेंटिवली सुनेंगे, तो आपका काम भी हो जाएगा और उनका काम भी हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और आखिरी चीज़ जो मुझे इस पूरी कहानी में कहनी है, वो ये है कि एक अच्छे टीचर में ना वो विजनरी इस सेंस में बहुत ज़्यादा होता है कि वो बड़ा क्लैरिटी होती है उसके दिमाग में कि वो अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है। क्या वो एक्सपेक्ट करता है कि क्लास में सारे के सारे बच्चों की अच्छी CGPA आए, मतलब पूरा 4 आ जाए, या वो एक्सपेक्ट ये करना चाहता है कि क्लास में हर बच्चे को इस टॉपिक का 100% मालूम हो जाए। मैंने पॉज दिया बीच में, बिकॉज आई वांट टू स्ट्रेस कि 100% आए। इट्स बिकॉज मैथ्स में ऐसा होता है, इन जनरल जो भी कोर्स हम पढ़ते हैं ना, वो आगे और पीछे किसी ना किसी कोर्स की मतलब बीच में होता है, राइट। मैथ्स में वैसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेन की तरह होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे मीट्रिक स्पेस ले लें, तो अगर जिस बच्चे ने मीट्रिक स्पेस बहुत अच्छा पढ़ा, उसे टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी जिसने अच्छा पढ़ा उसको बाकी सारे फंक्शनल एनालिसिस बहुत अच्छा आता है। तो अगर टीचर ये चाहता है तो कहानी और है, तो उसको अपने कंटेंट को वैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर टीचर चाहता है कि बच्चे के 4 CGPA आए, तो मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब होता है, और आप पर्टिकुलर बुक्स और नोट्स फॉलो करके तो आप वो ले सकते हैं। तो टीचर को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। So that is all.